अब लिंगडोंग उस कोल्ड एयर में कूद जाता है और जाओ भी उसके साथ होता है। अब जैसे जैसे वो लोग नीचे जा रहे होते हैं वहां पर ठंड और भी ज्यादा बढ़ती जा रही होती है। इसे महसूस कर लिंगडोंग जाओ से कहता है कि तुम अपनी थोड़ी सी फायर पावर का इस्तेमाल करो। अब जाओ जैसे ही अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करता है वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। अब लिंगडोंग और जाओ दोनों ही अलग हो जाते हैं और जाओ वापस से ऊपर चला जाता है हवा की वजह से। और वहीं लिंगडोंग के ऊपर एक पत्थर आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब लिंगडोंग थोड़ी देर बाद होश में आता है जहाँ पर वो देखता है कि वो काफी ज्यादा घायल हो चुका है। अब मिस्टर डा उसे देखते हुए बोलते हैं आखिरकार तुम जाग गए। तो लिंगडोंग उससे पूछता है आखिर मैं कहाँ हूँ। तो वो बताता है कि हम कोल्ड एयर के नीचे वाले हिस्से में हैं जहाँ पर ये कोल्ड एयर नहीं आ पा रही है। मगर ये पूछने से पहले तुम्हें अपने आप को हील करना चाहिए, तुम तो काफी ज्यादा घायल हो चुके हो। अब ये बात सुनकर लिंगडोंग कल्टीवेशन करने की कोशिश करता है मगर वो ऐसा कर नहीं पाता, जिसे देखकर मिस्टर डा बोलते हैं मुझे तुम अपना बैग देना जिसमें स्पिरिचुअल स्टोन है। अब मिस्टर डा उसमें से स्पिरिचुअल स्टोन निकाल लेता है, जिसे देखकर लिंगडोंग बोलता है ये तो काफी ज्यादा कीमती स्पिरिचुअल स्टोन है और तुम इतनी ज्यादा मात्रा में से इस्तेमाल कर रहे हो। मगर मिस्टर डा उसके बारे में कुछ नहीं बोलता और अपना फॉर्मेशन बनाने लगता है और उसके ऊपर एक बैरियर बना देता है। अब मिस्टर डाव लिंगडोंग से बोलता है अब तुम कल्टीवेशन करके देखो। अब लिंगडोंग कल्टीवेशन करता है तो वो सारी पावर को एब्जॉर्ब कर पा रहा होता है, जिसे देखकर लिंगडोंग काफी खुश होता है मगर साथ ही ये भी बोलता है कि तुमने इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन इस फॉर्मेशन में बनाने में लगा दी। जहाँ पर मिस्टर डाव से बोलते हैं कि तुम्हें अभी अपना इंटरनल इंजरीज को ठीक करना होगा, तो सबसे पहले तुम कल्टीवेशन करो। अब जल्दी से लिंगडोंग कल्टीवेशन करने लगता है और थोड़ी ही देर में वो अपनी सारी इंजरी को खत्म कर देता है, जिसे देखकर मिस्टर डॉग बोलते हैं कि अभी 2 ही घंटे हुए और इस लड़के ने अपनी सारी इंजरी खत्म कर ली है। अब लिंगडोंग होश में आते ही बोलता है मुझे यहाँ से निकलते ही जायन को ढूंढना होगा। अब मिस्टर डॉग लिंगडोंग से बोलते हैं कि जल्दी से तुम अपना उस एंशिएंट ट्रेजर को बाहर निकालो। अब लिंगडोंग ये सुनकर वैसा ही करता है और उस ट्रेजर को बाहर निकालता है, जहाँ पर वही इल्यूजन फिर से बाहर आता है और कहता है जिसे मैं नहीं जानता मैं उसे मार देता हूँ। मगर लिंगडोंग अपने फॉरहेड से कोई पावर निकालता है जिससे वो रिकॉग्नाइज कर लेता है ये हमारे मास्टर का इनहेरिटेंस एक्सेप्ट किया है। अब वो मास्टर बोलता है क्या तुमने अपने मास्टर से अप्रूवल लिया है कि मैं ये तुम्हें पावर दे दूं। अब ये बात सुनकर लिंगडोंग इधर उधर देखने लगता है कि तभी मिस्टर डा उसे बताते हैं तुम्हें इस पावर को सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि इसी तरह एक बंदा था जिसने हेवनली फायर को रिफाइन करने की कोशिश की थी मगर उसे रिफाइन नहीं कर पाया और जलकर मारा गया। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम मेंटली प्रिपेयर हो कि नहीं। अब लिंगडोंग ब्लैक आई मास्टर से बोलता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो ब्लैक आई मास्टर बोलता है मैं तुम्हारे लिए डिवोरिंग पावर का पोर्टल खोल रहा हूँ। अब जैसे ही वो पोर्टल खुलता है लिंगडोंग की स्पिरिट उसके अंदर चली जाती है, जहाँ पहुँचते ही वो कहता है ये क्या मैं डिवोरिंग पावर के अंदर हूँ। अब हर जगह पर्पल कलर का धुआं होता है, जिसे देखकर लिंगडोंग बोलता है ये तो लैंड ऑफ मार्शल आर्ट है। अब वो इधर उधर ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा होता है और बोलता है क्या कोई यहाँ पर है, कि तभी उसे कोई आदमी दिखता है जो कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है और उसके अंदर गैलेक्सी भी दिख रही होती है। अब वो बंदा लिंगडोंग को देखकर हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर खो गए हो। अब लिंगडोंग उसे देखकर बोलता है आखिर तुम हो क्या। तो वो बताता है कि मैं पावर ऑफ डार्कनेस हूँ। और लिंगडोंग से बोलता है क्योंकि तुम यहाँ पर हो और मुझे देख सकते हो तो यानी तुम्हें ब्लैक आई मास्टर से अप्रूवल मिल चुका है, मगर मैं पावर ऑफ डिवोरिंग हूँ, मैंने अभी तुम्हें अप्रूवल नहीं दिया। और ऐसा कहकर उसे अपनी पावर से डार्कनेस में जकड़ लेता है। अब यहाँ पर बाहर 3 महीने हो जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर डाओ काफी परेशान होने लगता है कि ये लड़का 3 महीने हो जाने के बाद भी जरा सा भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। आशा करता हूँ कि ये लड़का जल्दी से डिवोरिंग फोर्स से बाहर आए, क्योंकि मैं इस जगह पर हमेशा नहीं रह सकता। तभी वहाँ पर डीमन वुल्फ आ जाते हैं, जिसे देखकर मिस्टर डॉग खुश हो जाता है और कहता है फाइनली कोई काम तो मिला मुझे, और उन सब से फाइट करने लगता है। अब यहाँ लिंगडोंग डिवोरिंग पावर के अंदर फंसा होता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पे काफी सालों से बंद हूँ,
मैं तो अपनी आप को भी भूल चुका हूँ कि मैं कौन हूँ। अब मैं यहाँ से बस बाहर निकलना चाहता हूँ कि तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है, जिसे देखकर लिंगडोंग आगे बढ़ने लगता है, मगर लिंगडोंग आगे नहीं बढ़ पाता। अब जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो अपनी आप को अपनी बहन की गोद में पाता है, जहाँ पर वो कहता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। तो वहीं उसकी बहन बोलती कि हाँ, आप तो काफी सोने वाले इंसान हो। जहाँ लिंगडोंग उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सपना देख रहा हूँ। मगर उसकी बहन उससे बोलती है आप तो सच में अभी ड्रीम ही देख रहे हैं। तभी उसके फादर और ग्रैंडफादर आ जाते हैं और उसकी बहन उनसे मिलने चली जाती है। लिंगडोंग अपने फादर और ग्रैंडफादर को देखकर खुश हो रहा होता है कि तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है जिसे लिंगडोंग काफी पसंद करता है। जहां पर वो लड़की उसे बोलती है कि तुम तो मुझसे बोल रहे थे कि तुम मुझसे भी पावरफुल होगे, मगर तुम तो मुझसे भी पावरफुल नहीं बन पाए। और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। अब वहां पर लिंगटियान आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे हैंड को मैं अपने हाथों से मसल दूंगा। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर लिंगडोंग कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल बन के रहूंगा और मैं तुम्हें हरा के रहूंगा और मैं तुमसे बेहतर हूँ। अब वहां पर लिंगडोंग की बहन और उसके ग्रैंडफादर और फादर सभी लोग लिंगडोंग को बुलाने लगते हैं कि जल्दी से घर पर आ जाओ, मगर लिंगडोंग कहता है कि मुझे पावरफुल बनना है। और ऐसा कहकर वो वापस डिवोरिंग पावर के पास जाने लगता है। अब धीरे धीरे डिवोरिंग पावर उसके अंदर इमर्ज होने लगती है और उसे उसकी पावर मिल जाती है, जिसकी मदद से वह उस जगह के इल्यूजन को तोड़कर बाहर आ जाता है, जहां पर वही गैलेक्सी वाला बंदा मिल जाता है जो लिंगडोंग से बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतनी जल्दी मिल जाओगे। अब लिंगडोंग बोलता है क्या मैंने आपका टेस्ट पास कर लिया? तो वो गैलेक्सी वाला बंदा बोलता है हाँ, और तुमने डिवोरिंग पावर को हासिल कर लिया, अब से तुम डिवोरिंग पावर हो। और ऐसा कहकर उसके अंदर चला जाता है और साथ ही सारे तलिस्मान उसके अंदर जाने लगते हैं। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर डा उन सारे ही वुल्फ डीमन को मार चुका होता है और बोल रहा होता है कि आखिरकार 6 महीने हो रहे हैं और अभी तक ये लड़का बाहर नहीं आया है। तभी लिंगडोंग के ऊपर एक जायंट स्पाइडर आ जाती है, जिसे देखकर मिस्टर डाउ उसे बचाने के लिए आ जाते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं। मगर वो स्पाइडर काफी चालाक होती है और मिस्टर डाउ को अपने वेब में फंसा लेती है। अब जैसे ही वो स्पाइडर मिस्टर डाउ को मारने वाली होती है कि तभी वहां पर लिंगडोंग अपनी डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करके उस स्पाइडर को मार देता है। अब वहां पर उसकी स्पिरिट बाहर आ जाती है, जिसे देखकर मिस्टर डाउ खुश हो जाता है और कहता है फाइनली बच्चे तुम बाहर आ गए, और गुस्सा होकर बोलता है कि तुमने 6 महीने लगा दिए यहाँ से बाहर निकलने में। अब लिंगडोंग ये बात सुनकर कहता है कि केवल 6 ही महीने हुए, मुझे तो लगा कि मैंने 100 साल बिता दिए हैं डिवोरिंग स्पेस के अंदर। उसकी ऐसी बातें सुनकर मिस्टर डाउ बोलते हैं अब तो तुम्हारा मैजिशियन बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है और तुम्हारी स्पिरिट भी। अब लिंगडोंग बोलता है कि मेरी बॉडी कहाँ पे है? तो मिस्टर डाउ से बोलते हैं चिंता मत करो बच्चे, मैंने तुम्हारी बॉडी को संभाल कर रखा है। जहाँ पर लिंगडोंग अपनी बॉडी को देखकर कहता है कि मैंने डिवोरिंग स्पेस में काफी प्रैक्टिस की है, और ऐसा कहकर उसके अंदर चला जाता है। अपनी बॉडी के अंदर आते ही वो कहता है कि मुझे ज्यादा पावर महसूस नहीं हो रही है। तो मिस्टर डाउ उससे बोलते हैं कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने इतने महीनों बाद अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर भी पा रहे हो। अब ये बात सुनकर लिंगडोंग कहता है ये बात तो सच है। अब वो जावियन के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर बाहर हमें दिखाया जाता है इनको मिस्टर काव बता रहे होते हैं कि वो बीस्ट हमारे लोगों को मार रहा है अपने मास्टर का मौत का बदला लेने के लिए। तो यिन बोलता है चिंता मत करो, आज वो यहाँ पर आएगा तो आज हम उसे पकड़ लेंगे। और ऐसा ही होता है, वहां पर जाओ आ जाता है, उसके एक बंदे को मारकर वहीं पे फेंक देता है। ये देख यिन अपने सोल्जर से उसे पकड़ने का आदेश दे देते हैं। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जितना हो सके इसे शेयर करिएगा, और इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।